अंजना मैडम है इसमें, वो मैडम है, सीमा मैडम, सीमा मैडम, सीमा मैडम। तो आज हमारे बीच में है सीमा मैडम। सीमा मैडम, हाँ जी। सीमा मैडम आप क्लास लेंगी आज? आत्मनंदन। आत्मबंधन। हाँ जी, जस्ट मैं अभी पहुंची हूँ। एक्चुअली मैं बाहर थी, तो मैंने मैसेज किया था कि शायद मुझे लेट हो जाए। आई वाज स्टक समवेयर। नहीं मैम, आप क्लास लेंगी? नहीं तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान करा के आप क्लास ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, आप ध्यान करा दो, मैं जब तक ठीक है। प्रिपेयर करती हूँ। ठीक। ठीक है, मेरा नाम अंजना बालिगा है। मैं यहाँ पर आज गुरु स्थान में आई हूँ। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है यहाँ की। तो जो भी ध्यानी यहाँ हैदराबाद में रहता है तो वो जरूर इस स्थान को आकर जाने। तो गुरु स्थान एक ऐसी जगह है जो एक मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर जो नाम जैसे लिखा है गुरुस्थान, यानी कि अनेक गुरुओं का अनुभव अगर आपको लेना है तो आप इस स्थान पर आकर जब ध्यान करते हैं तो आपको बंद आंखों से चाहे खुली आंखों से अगर वो ध्यानी होगा तो उसको सभी गुरुओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे दुर्गा जी की ऊर्जा महसूस हुई, शिव जी की ऊर्जा महसूस हुई, गणेश जी की, हनुमान की, लहरी जी की, महाअवतार बाबा जी, फिर जीसस क्राइस्ट, मैरी। तो ध्यान में आपके लाभ बहुत होते हैं। आपको ऊर्जा महसूस होती है, ऊर्जा आपकी बढ़ती है, आपकी चेतना का स्तर भी बढ़ता है। तो इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। और भगवान बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान आनापान सती, इसको हम करेंगे। तो आनापान सती का मतलब क्या है? आना आती हुई सांस और अपान जाती हुई सांस, और सती का मतलब है जुड़ना। तो गौतम बुद्ध का दिया हुआ ये ध्यान आनापान सती ध्यान, ये पत्री जी ने सभी को बताया और सबसे सरल ध्यान है। इसमें हमें ध्यान अपनी सांसों पे रखना होता है। आती जाती सांसों पे हम ध्यान देंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अब ध्यान के लाभ: मन शांत होता है, मन में विचार नहीं आते, विचारों की गति कम हो जाती है, आपको शांति महसूस होती है, क्लैरिटी आती है। तो हर व्यक्ति को ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं और ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। 3 लॉक्स लगा लेंगे। पहले तो अपनी हाथों के उंगलियों को ऐसे कर लें, जिस भी स्थान पर जहां पर भी बैठे हैं पैरों को क्रॉस कर लें और अपने आंखों को बंद कर लें। ऐसे करने से हमारी ऑरा जो है लॉक होती है। आंखों से 80%, हाथ के लॉक करने से 10% और पैरों को लॉक करने से 10%। तो अब हम अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो आप अपना सारा का सारा ध्यान अपने सर पर, अपने हेड एरिया को रिलैक्स कर लीजिए। आपका चेहरा, आपकी आंखें, नाक, कान, जिह्वा सब शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। अब इसी ऊर्जा को आपको नीचे लेके जाना है और सोचना है कि रिलैक्सेशन या मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। धीरे धीरे शरीर को शिथिल करेंगे, क्योंकि शरीर शिथिल होगा तो मन भी शांत होगा। अब आपका पूरा पूरा ध्यान आपके गर्दन और कंधों पे, ताकि वहां पर भी शिथिलता बनी रहे। अब ये दो उस ऊर्जा को आपके दोनों हाथों में महसूस करेंगे। आपको दोनों हाथ शांत और शिथिल होते जा रहे हैं। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर वाले हिस्से पीठ पर लेकर जाएंगे। आपकी पीठ बिल्कुल शांत और शिथिल होती हुई आप इस ऊर्जा को अपने पीठ पर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक महसूस करेंगे। और मन में धीरे धीरे रिलैक्स 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 वर्ड दोहराएंगे, या शांत, मेरा शरीर शांत और शिथिल होता जा रहा। अब अपना ध्यान आगे लेके जाएंगे। आपका छाती, आपके लंग्स पूरी तरह शांत और शिथिल हो गए हैं। आपके पेट, इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर सब शांत और शिथिल हो गए। अब इसी ऊर्जा को आपके कमर में महसूस करेंगे और अब ऊर्जा को नीचे लेकर जाएंगे। अपने जांग, घुटने, टखने, पिंडलियां और आपकी पैर की उंगलियां बिल्कुल शांत और शिथिल। एक गहरी सांस लीजिए और पूरी तरह अपने आप को शांत और स्थिर करते चले जाइए।
अब एक गोल्डन पिरामिड का आह्वान करेंगे आपके सर के ऊपर और सोचेंगे इस पिरामिड से आज हम ध्यान कर रहे हैं, उस पिरामिड से गोल्डन ऊर्जा आ रही है। आती जाती सांसों का ध्यान करेंगे। इस सत्र में जितने भी मास्टर्स हैं उनका धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषि पथरी जी का धन्यवाद, और उनका आह्वान करेंगे जिन्होंने हमें ये सरल ध्यान की प्रक्रिया सिखाई। तो अब हम आती जाती सांस, मन में विचार आए तो भी सांसों पे ध्यान देना है। तो ध्यान करते हुए आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। हर आती सांस और हर जाती सांस अब धीरे धीरे अपनी चेतना को लौट आके लेके आएंगे और सभी का आभार प्रकट करेंगे, अपने अपने गुरु जी का।
हमारे गोल्डन पिरामिड का ध्यान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। अपने अपने गुरुओं का, जिस भी देवी देवता में आप विश्वास करते हैं, सभी का आभार प्रकट करते हैं। आपके पास आज जो भी है, धन संपत्ति रिश्ते, सभी का आभार प्रकट करते हुए इस सत्र से जुड़े सारे मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपने दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पे रखेंगे और आंखों को कोमलता से अपने हाथों में ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो आज हमारे बीच में है सीमा जी, जो हमें बताएंगे अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिकता का महत्व, क्यों हमें आध्यात्मिकता में आना चाहिए, इसका महत्व समझाएंगे। तो हम सीमा जी को आमंत्रित करते हैं। सीमा जी, आज आपका स्वागत है, आप आ जाइए। स्पॉटलाइट हो गया? नहीं, स्पॉटलाइट करो। मिडिल हो गया स्पॉटलाइट। मैडम म्यूट हटा दीजिए। ओके। मैम, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक अनम्यूट। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साफ आ रही। थैंक यू। थैंक यू। पहले जितना भी बोला आवाज आई? अच्छा, तो मैं सीमा सिंह आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला आप तक ये मैसेज पहुंचाने का। पत्री जी का ये मैसेज है, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पा रही हूँ, और इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा मैं जो है ये मैसेज आप तक पहुंचा पा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमें वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या वैल्यू है, इसको समझना अति आवश्यक है। तो जो ये ये पत्रिका है, तो इसी में ये है, जो टॉपिक है, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। अगर आप में से कोई जो है मासिक पत्रिका मंगाते हैं तो आप देख सकते हो इसमें। तो हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी जो है वो महासमुद्र है, एक बहुत ही गहरा महासागर है, जिसमें जितनी भी डुबकियां लगा लो या तैर लो, उसका पार नहीं पाते हैं। आध्यात्म जितना विशाल है उतना गहरा भी है। मतलब ये इतना गहरा है कि आप इसको ना एक बार में समझ ही नहीं सकते। आध्यात्मिकता को जानना ही आत्मा का अनंत प्रयोजन और यात्रा है। हम सब में आत्मा विराजमान है, और ये जो आत्मा की जो यात्रा है, ये इसको जानना बहुत ही जरूरी है। समस्त सृष्टि ही अद्भुत है। ये जो पूरी सृष्टि है बहुत ही अद्भुत है। किसी एक विषय की महानता को अवगत करने के लिए अन्य विषयों से ध्यान हटाकर उसी संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कि हम अगर किसी विषय के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमें पिछले विषय से हमें उस अपना ध्यान हटाकर उस विषय पर लाना है जिसको हमको अच्छे से जानना है। तभी हम जिसके बारे में अवगत करना चाहते हैं वह अत्यधिक प्रकाशमान होता है। यही सृष्टि का रहस्य है। सारी सृष्टि महान है, परंतु हमें जिसको अवगत करना है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि सूरज दिन में चमकता है, उसी समय आसमान में चंद्रमा और करोड़ों तारे भी होते हैं, किंतु सूरज के प्रकाश में सारे जो तारे होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं। चंद्रमा आपको कभी कभी दिखेगा कि हाँ चंद्रमा है आकाश में, पर सूरज के प्रकाश के सामने वो फीका पड़ जाता है। सिर्फ सूरज का ही प्रकाश वहां पर इतना जगमगाता है कि हमें उसी का प्रकाश जो है उस समय हम उसी से अवगत होते हैं। परंतु जब रात होती है, अर्थात जब सूरज नहीं होता है, तब तारों की चमक दृश्यमान होती है। जब सूर्य होता है तब सूर्य की महानता दिखाई देती है। जब रात में तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं तब उनकी महानता दृष्टिगोचर होती है।
मतलब समय समय की बात है कि जिस समय जिसका प्रकाश विद्यमान है उसी की महानता दृष्टिगोचर होती है, दृश्यमान होती है। सारे प्रकाश अर्थ सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश तथा तारों का प्रकाश सभी अद्भुत एवं महान है। सूर्यास्त के पश्चात ही नक्षत्रों के प्रकाश और चंद्रोदय के आनंद एवं महानता को हम देख पाते हैं। सभी वहीं पर होते हैं, लेकिन एक के जाने के पश्चात ही दूसरे को देख पाते हैं। यही सृष्टि की रचना, सृष्टि का रहस्य और सृष्टि का एक अद्भुत तत्व है। सभी ने ये महसूस किया होगा। उदाहरण के लिए हमारी दो आंखें हैं, वे कितनी अद्भुत हैं। जिनकी आंखें नहीं है उन्हें इनका मूल्य अवगत होता है। मतलब हम सबके जो भी मतलब बहुमूल्य हमारे जैसे हाथ है, आंख है, कान है, ये सब हमारे लिए कितने अनमोल है। पर हमें हमें लगता है कि ये तो सामान्य है। पर जिसके पास इसकी कमी है उसको इसकी महानता के बारे में पता है, उसकी वैल्यू पता है। जिनकी आंखें हैं उन्हें लगता है कि यह तो सामान्य विषय है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, तारों की सुंदरता, सारा संसार, प्रकृति का सौंदर्य, इन सभी को देखने के लिए हमारे आंखें कितनी सहायता देती है हमें। जब ये आंखें हमारी इतनी सहायता कर रही है तो हमें उनका आभार मानना चाहिए। हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके सहारे हम इतनी प्यारी दुनिया को देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन हम उनके बारे में सोचते नहीं है और उनकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यह तो सामान्य विषय है। यह सामान्य अथवा साधारण विषय नहीं है, यह तो मूल्यवान विषय है। इसका मूल्य एक अंधे को अच्छी तरह ज्ञात होता है। जिनके हाथ नहीं है उन्हें हाथों का महत्व एवं मूल्य अच्छी तरह समझ आता है। जिनके पास पैर नहीं है वे पैरों का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। बोलना कितना अद्भुत विषय है। एक गूंगा व्यक्ति मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है। वह शब्दों का वाक शक्ति का महत्व और उसकी अनिवार्यता को अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि वो जो बोलना चाहता है, वो जो शब्दों का यूज करना चाहता है, वो उस समय असमर्थ होता है। बट दूसरों को देखकर उसको लगता है कि हाँ, वो कितना विशेष है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो बोल सकते हैं वह वाक शक्ति अर्थात बोली एवं शब्दों के महत्व को समझते ही नहीं है। उन्हें यह भी समझ नहीं है कि कहाँ पर किन लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हमें यह सोचकर बोलना चाहिए कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किस विधि विधान से बोलना चाहिए, किस आचार व्यवहार के साथ बोलना चाहिए, किस मर्यादा की सीमाओं में रहकर बोलना चाहिए। हमने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि कोई कुछ भी मन में आता है बोलता है, सोचता भी नहीं है। बट हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बोलने का प्रभाव दूसरे पर कैसा पड़ रहा है, हमें कि किससे हम कैसे बात कर रहे हैं। जब हम ये सोचेंगे ना तो हम उसका मूल अच्छे से जान पाएंगे। हम जो है दूसरों को प्रसन्न कर पाएंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे कभी। सभी इंद्रियां अद्भुत हैं, हम इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, इनका धन्यवाद भी नहीं करते हैं, इनके महत्व को पहचानते नहीं हैं। हमारे पास सभी कुछ है, लेकिन हर बात पर रोते ही रहते हैं। रोना बहुत ही बुरा लक्षण है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तब उसे लगता है कि अरे, मैंने बहुत सारे काम नहीं किए, मेरे कान थे, मैंने बहुत कुछ नहीं सुना जो मुझे सुनना चाहिए था, मेरी आंखें थी, मैंने बहुत कुछ नहीं देखा जो मुझे देखना चाहिए था, मेरे पास मुंह था लेकिन मैंने नहीं बोला जो मुझे बोलना चाहिए था, सारे अवयव अच्छे थे फिर भी मैंने उनका सही एवं उचित प्रयोग नहीं किया। ये पछतावा रह जाता है फिर, अगर हम सही समय पे सही जो हमारे अंग जो इंद्रियां हमें मिली है उसका सही प्रयोग नहीं करते हैं तो तब आत्मा सोचती है कि पुनः जन्म लेकर इन सभी अवयवों का सही एवं उपयुक्त प्रयोग करूंगा, उपयोग करूंगा। हमारे पास जो उपलब्ध है उनसे संतुष्ट होकर उनका सही विधि विधानों में उपयोग करना चाहिए। जब एक तथ्य को गवा देते हैं तभी उसका मूल्य एवं महत्व हमें समझ आता है। हमारे जो अवयव सही सलामत है उनका सही उपयोग करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो भी हमारे जैसे हाथ है, कान है और हमारी आंखें हैं,
तो हमें इन सब का धन्यवाद करना है कि जो हमारा ये हर पल साथ देती है इस दुनिया को देखने के लिए। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, अगर हम इनको उस नजर से देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल है ये लाइफ, और इसको हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लोगों के कल्याण के लिए हम जी सकते हैं। हमारी जो अव्यय सही सलामत है उनका सही उपयोग करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। वे अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो धन्यवाद भी करना चाहिए। ये हमें हर दिन करते रहना चाहिए। यही महापरिज्ञान है। माता पिता जब जीवित हैं तब ही उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी स्वर्गवास के पश्चात सोचना नहीं है कि अरे मैंने माता पिता के लिए कुछ किया ही नहीं, उनकी सेवा नहीं की। बूढ़े माता पिता की अच्छी तरह देखभाल करते हुए, उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए, उन्हें धैर्य देते हुए, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने साथ रखना चाहिए। शरीर छोड़कर आत्मा ऊपर जाने के पश्चात सोचती है कि शरीर मिला है, सभी अंग सही एवं अच्छे हैं, हम उन्हें पाकर संतुष्ट नहीं होते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए था उसे मैंने सुना, जो नहीं देखना चाहिए था उसे मैंने देखा, और जो नहीं करना चाहिए था वही सब मैंने किया। जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी मैंने बोला, गलत बोला। अतः एक और जन्म लेकर सब सही विधान में जीऊंगा, सभी का सही उपयोग करूंगा या करूंगी। पृथ्वी से चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है। जब चंद्रमा से भूमि को देखेंगे आप, तब अद्भुत दृश्य देखते हैं। भूमि का मूल्य पहचानने के लिए चंद्रमा पर जाकर वहां से भूमि को देखने से ही हमें भूमि की सुंदरता का मूल्य अवगत होता है। भूमि पर रहते हुए इसके मूल्य को हम पहचानते नहीं हैं। भारत देश की नदियों की सुंदरता जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इन नदियों को देखकर हम अत्यंत आनंदित होते हैं, लेकिन इन नदियों की महानता मरुस्थल में रहने पर अवगत होती है, जहां पर पानी नहीं होता, जहां पर चारों तरफ सूखा है। तो वहां पर आपको इन नदियों की महानता के बारे में अवगत होना होगा। वहां पर आपको पता चलेगा कि ये कितनी अनमोल है हमारे लिए। मानव जीवन की महानता जंतु जीवन में अवगत होती है। दिन की महानता रात में अवगत होती है, रात की महानता दिन में अवगत होती है। सूरज की रोशनी में दिन के समय हमें सब कुछ दिखाई देता है। छोटी से छोटी चींटी को भी हम देख पाते हैं। रात्रि के अंधेरे में बड़ी वस्तु के लिए भी टॉर्च लाइट की आवश्यकता होती है। जब हम स्त्री रूप में जन्म लेते हैं तब पुरुष का महत्व अवगत होता है। जब पुरुष रूप में जन्म लेते हैं तब स्त्री का महत्व अवगत होता है। सन्यासी को देखकर पारिवारिक पुरुष उसके महत्व को अवगत करता है, पारिवारिक पुरुष को देखकर सन्यासी उसके महत्व को अवगत करता है। जब हम बाहर जाकर मित्रों के साथ पार्टी या घूमने फिरने का काम करते हैं तब मित्रों की संगत का मूल्य अवगत नहीं होता है, परंतु जब हम घर में अकेले रहते हैं तब उस मित्र का मूल्यता जो उस मित्र की मित्रता का मूल्य हमें ज्ञात होता है कि हम जब अकेले जब हमारा मन घबराता है, हम जब अकेले रहते हैं, जब हमारे पास कोई नहीं होता है, तब हमें उस मित्रता का ज्ञान होता है, उसका मूल्य समझ में आता है। जब माता पिता नौकरी के लिए चले जाते हैं तब घर में बच्चे स्कूल से आकर अकेले रहते हैं, लेकिन जब माता पिता घर में रहते हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं, तभी उन्हें घर में रहने का महत्व अवगत होता है। क्योंकि बच्चों के साथ समय बिताने से वे प्रफुल्लता से स्वस्थ वातावरण में रहते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि एक को छोड़ने से ही दूसरे की विशेषता अथवा मूल्य को हम पहचान पाते हैं। जब धन नहीं रहता है तब धन का, जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब स्वास्थ्य का मूल्य ज्ञात होता है। हम कहते हैं कि आरोग्य ही महाभाग्य है। जब कोई संकट अथवा समस्या होती है तब हम मानव जन्म को कोसते हैं, परंतु जब मानव जन्म में होते हैं तभी इसकी महानता उपयोगिता से अवगत होकर इसको सार्थक करना चाहिए। जो है उसके महत्व से पूर्णता अवगत होना ही ज्ञान है। जो हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट होना होगा। अगर हम हर चीज में अपना रोना रोएंगे कि अगर ऐसा होता, इस तरह से होना चाहिए, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे।
परंतु जो परमात्मा ने हमें दिया है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहेंगे तो हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, हमेशा शांत रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठने से ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात वे ध्यान के महत्व को अच्छी तरह नहीं समझे। सच तो यह है कि ध्यान एक तपस्या है। जिनकी माँ नहीं होती है वे माँ के मूल्य और महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। गूंगा शब्दों का मूल्य और महत्व समझता है। बहरा शब्दों एवं संगीत के मूल्य से अवगत होता है। गृहस्थ को सन्यासी का मूल्य अवगत होता है और सन्यासी को गृहस्थ का मूल्य अवगत होता है, उनकी उसका महत्व ज्ञात होता है। सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों को कैमरे के सामने कैसे नाटक करना है अच्छी तरह मालूम है, किंतु सामान्य मनुष्य को उसका महत्व बिल्कुल मालूम नहीं होता। जैसे तैरना, अगर हम कहें कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो तैरना है वो बहुत ही अनमोल है, परंतु जो तैराकी होते हैं उनके लिए एक बहुत ही सामान्य एक्टिविटी है, ये बहुत ही सामान्य बात है ये कि वो तैरना जानते हैं, तो उस पे उनका ध्यान नहीं जाता। वह सोचता है कि तैरना तो साधारण सी बात है। कोई हमारे शत्रु बन जाते हैं तब हमें मित्रता का मूल्य अवगत होता है। जब हम शत्रुओं के बीच रहते हैं तब हमें मित्रता का मूल्य समझ में आता है। जब हमें मित्रों का मूल्य अवगत होता है तब हम अनेक लोगों से मित्रता करके सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर उस मित्रता का आनंद लेते हैं। इतने सारे मित्रों से जुड़कर रहना ही महाज्ञान है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में एक ही रात के 4 पहर में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात आंखें खोलकर कहा था कि मैंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है। जो निर्वाण में है वह अरिहंत है, जो परिनिर्वाण में है वह बोधिसत्व है, जो महापरिनिर्वाण में है वह बुद्ध कहलाते हैं। तो ये 3 तरह के जो है यहाँ पर स्तर बताए हैं। निर्वाण यानी अरिहंत, परिनिर्वाण यानी बोधिसत्व और महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध। सारे पिरामिड मास्टर महापरिनिर्वाण में है, ज्ञान से ही नहीं महापरिज्ञान से है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके मूल्य को पहचानना ही महापरिज्ञान है। ध्यान साधना में रहते हुए, समय में रहते हुए, भूमंडल में रहते हुए और विचारों में रहते हुए उनके मूल्य से अवगत होना ही महापरिज्ञान है। माता पिता के रहते हुए, बच्चों के रहते हुए और स्वास्थ्य के रहते हुए उनके मूल्यों को पहचानना ही महापरिज्ञान है। उन्नत ज्ञान को अवगत करना ही महापरिज्ञान है। किसी विषय के बारे में अवगत होने की जिज्ञासा ना होना ही अज्ञान है तथा वे अज्ञानी हैं जिनमें अपने और अपनी आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा ही नहीं है। वे महापरि अज्ञानी हैं। महापरि अज्ञान से महापरिज्ञान तक पहुंचने का सफर ही आध्यात्मिकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो महापरि अज्ञान से महापरिज्ञान तक पहुंचने का जो सफर है उसी को ही स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता कहा गया है। हमें सभी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उनका आनंद अवश्य लेना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। जो नहीं है उसकी चाह नहीं करनी चाहिए, जो है उसे नकारना नहीं चाहिए, जो आ रहा है उसे मना नहीं करना चाहिए, जो जा रहा है उसके लिए रोना भी नहीं चाहिए। किसी भी विषय में हमें दुखी नहीं होना है, जो भी है उससे संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। तो यही है आज का जो टॉपिक का मूल आधार कि जो आध्यात्मिकता है वो क्या है, हमने ये सीखा। और हमें एक्सेप्ट करने की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। जो हमें मिल रहा है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार भाव रखना चाहिए। और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। और जो हमारे पास से अगर जा रहा है वो हमारे लिए था ही नहीं, तो उसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छा आचरण रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अपने इंद्रियों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारा दिन रात वो इतनी सहायता करते हैं इस सुंदर से वर्ल्ड को देखने में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को सही राह दिखाने में और अपने को आध्यात्म लेवल में जो है ऊंचा उठाने में, मदद करने में।
तो इसके लिए हमें अपना सबसे पहले धन्यवाद करना है, फिर यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, हमारे जो मास्टर्स हैं, जो फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर, सभी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो ये है पत्री जी का जो संदेश है आप तक मैंने पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ जो है मैं आपसे जो साझा किया है तो कुछ सीखा होगा हम लोगों ने। तो थैंक यू सो मच। ये आज का टॉपिक यहाँ पर जो है समाप्त होता है। हम सभी यही भाव लेके आगे बढ़ते रहें तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। थैंक अच्छा, आपको एक्सपीरियंस बहुत है। पत्री जी का पूरा ध्यान जगत वो टॉपिक है ना, वो अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वो देखिए लास्ट ना, में पत्री जी हमें देख भी रहे हैं, देख ध्यान लीजिए। जगत, हाँ, ध्यान जगत है। तो उसमें लास्ट है ना, वो लाइफ में कुछ भी आना, कुछ भी जाना, कुछ भी एक्सेप्ट करना, वो बहुत अच्छा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका थैंक यू, है। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो भी है हमारे साथ जुड़े हैं आज, ये मास्टर्स, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके यू। मैम, थैंक यू जी।